जैन समाज का एक छोटा बच्चा जैसे ही उसके मुख से शब्द निकलने शुरू होते हैं, उसे नमोकार मंत्र सिखा दिया जाता है। भले वो तोतली भाषा में बोल रहा है, लेकिन नमोकार मंत्र और एक और चीज़ सिखाई जाती है, उसका नाम है 12 भावना, है ना। आपको भी सिखाई थी ना बच्चों को, आपको भी सिखाई होगी और आपने भी सिखाई होगी, है ना। राजा राणा हाथिन के मरना सबको, एक दिन अपनी अपनी बार। शब्द तो सिखा दिए, लेकिन शब्दों का भाव उसके अंदर उतारा कि नहीं उतारा। जब तक शब्द रूप में है तब तक केवल पुद्गल है। जब उसका अर्थ और उसकी भाव भासना अंदर में होगी, तब वो आत्मा में प्रवेश करेगा। आपने शब्द तो प्रवेश करवा दिए, लेकिन वो 12 भावना आत्मा में प्रवेश करवाई कि नहीं करवाई। जैसे कि आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हैं तो शब्द रिकॉर्डिंग हो जाते हैं, उसमें भाव रिकॉर्डिंग नहीं हो सकते हैं। अरे बोलिए ना, हो सकते क्या? क्यों? क्योंकि मोबाइल में भाव वो ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। किसके अंदर क्षमता है? आत्मा में। किसमें क्षमता है? आत्मा में। तो शब्द पुद्गल हैं। क्या है? शब्द पुद्गल हैं, इसलिए उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसको लपेट भी सकते हैं, उसको छोटा भी कर सकते हैं, उसको फैला भी सकते हैं। जो जो पुद्गल में गुण हैं वो सारे शब्दों में आप कर सकते हैं, लेकिन शब्द के भाव बनाने हैं, इसलिए 12 भावना हैं। अब एक शब्द जैसे गाली होती है, गाली शब्दों में होती कि नहीं होती? अरे बोलिए ना, हैं? किसी ने आपको गाली रूप एक शब्द बोला, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्यों आएगा? गाली तो शब्द है, पुद्गल है, आपको चिपक ही नहीं सकता है। लेकिन आपने उस गाली को भाव रूप में लिया है, मुझे गाली दी है, हैं? भाव रूप में लिया कि नहीं लिया? आपने उसका मतलब निकाला कि नहीं निकाला? जो भी गाली दी है उस गाली का मतलब निकाला। क्या निकाला? मतलब निकाला, अर्थ निकाला, उसका भाव निकाला, उसको समझा, उसको आत्मा के अंदर डाला, तब आपको क्रोध आया। यदि कोई किसी पागल को गाली दे तो उसको समझ में आएगा क्या? क्यों? वो उसका भाव नहीं निकाल सकता है। लेकिन जो समझदार है, जो समझता है, वो गाली का भाव निकाल लेता। गाली शब्द है, गाली शब्द है, और जैसे ही उसने आपको दी, आपके अंदर कुछ कुछ, अरे बोलिए ना, होता कि नहीं होता है? और कितना होता है? आंखें लाल हो जाती हैं, चिल्लाने लगते हो, हाथ पांव पटकने लगते हो, तुमने मुझे गाली दी, तुमने मुझे गाली दी। कितना असर हुआ शब्द का? हुआ कि नहीं हुआ? वो कुत्ता होता है, कुत्ते को ऐसे करो, दौड़ के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हैं? एक गाय को करो हट, वो वहीं खड़ी हो जाएगी। हैं? शब्द ही तो है। एक गाय ने भी तुम्हारे हट का मतलब निकाल लिया, एक कुत्ते ने तुम्हारे इसका मतलब निकाल लिया, जबकि ये शब्द भी नहीं है, केवल एक स्वर है। इसमें कौन सा शब्द है? इसमें कौन सा शब्द है? लेकिन इसका भी मतलब एक कुत्ता जानता है कि ये मुझे बुला रहा है, ये मुझे प्यार से बुला रहा है।
और तुम हट जोर से कहोगे तो वो उसका मतलब समझता है कि ये मुझे दूर भगा रहा है। अरे बोलिए ना, मतलब निकालते कि नहीं निकालते हैं? तुम शब्दों का मतलब तो छोड़ो, तुम तो देखने का मतलब भी निकालते हो। निकालते नहीं निकालते? घर में बच्चा ऊधम कर रहा है और मेहमान आए हुए हैं, आप क्या करोगे? चिल्लाओगे नहीं, बोलोगे नहीं, क्या? तो आंख दिखाने का मतलब क्या हुआ? बच्चा वहीं चुपचाप बैठ जाएगा। यदि अब ऊधम किया तो पिटाई हो जाएगी। यानी उसने आंख दिखाने का भाव समझ लिया, है ना? आंखों का, अरे वो बड़ी टेढ़ी आंख से देख रहा था, अरे उसकी आंखें बहुत चलती हैं, अरे वो तो गलत आंखों से देख रहा था, उसके देखने से पता चल रहा था कि उसकी दृष्टि सही नहीं है, उसकी नज़र सही नहीं है। बोलिए ना, आप आंखों के देखने का मतलब समझ लेते हो, आप शब्दों का मतलब समझ लेते हो, आपने 12 भावना का मतलब समझा कि नहीं समझा? अब बात यहां आती है। सीरियल देखते हो, सीरियल का मतलब निकाल लेते हो। वो इतना छोटा सा बच्चा कार्टून देखता है तो कार्टून का मतलब निकाल लेता है, हैं? छोटा सा बच्चा जब रोता है तो आप समझ जाते हो कि ये भूखा है इसलिए रो रहा है। पेट भरने के बाद फिर भी रो रहा है तो फिर मतलब समझ जाते इसके कहीं दर्द हो रहा है। मतलब समझते, अभी बच्चा छोटा सा है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन आप उसका मतलब समझते हो कि नहीं समझते? उसके इशारों का मतलब, रोने का मतलब, क्यों रो रहा है ये? उसके बदन को छू के देखते हो, अरे इसको तो बुखार हो रहा है, आप छू के समझ जाते इसको बुखार हो रहा है। आप छू के समझ जाते इसको ठंड लग रही है, आप छू के समझ जाते इसको गर्मी लग रही। आप कितने होशियार हैं, आपकी होशियारी का तो क्या कहना है, क्या कहना है। आपकी दृष्टि तो इतनी तेज है कि सामने वाला पड़ोसी गाड़ी निकालता है तो आपको पता चल जाता वो कहाँ जा रहा होगा, घड़ी में कितने बज गए, ये कहाँ जा रहा होगा। आप इतने होशियार हैं। उसके घर में क्या सामान आया है तो आप मतलब समझ जाते हो, उसके घर के रिश्तेदार आए हैं तो आप मतलब समझ जाते हैं क्यों आए हैं। और जब तक मतलब पता ना चले तब तक आपके मन में गुड़गुड़ 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 चलती रहती है, कब उस बात करूं, और वो ना मिल पाए तो पड़ोस में पहुंच जाते, उसके यहाँ वो रिश्तेदार आए हैं, आज तो पता ही नहीं चल रहा वो आए क्यों है, इस समय तो कोई आता नहीं उनके यहाँ, पता नहीं क्यों आए हैं। जब तक तुम्हें उसका मतलब पता ना चल जाए तब तक तुम्हारे दिमाग में, पेट में, अरे बोलिए ना, गुड़ चलती रहती है। तुम सारी दुनिया का अर्थ निकालते हो, तुम सब चीज का अर्थ जानते हो, लेकिन 12 भावना पढ़ करके उसका अर्थ निकाला कि नहीं निकाला? बोलिए ना, शक्ति तो है आपके अंदर में। सबके चेहरा पढ़ने की शक्ति है, इस चेहरे में भाव पढ़ने की शक्ति है कि रोना धोना पढ़ने की शक्ति है, पड़ोसी पड़ोसन को पढ़ने की शक्ति है, आंखें पढ़ने की शक्ति है, सबकी शक्ति है। लेकिन शक्ति होते हुए भी उस शक्ति का उपयोग ना कभी 12 भावना में किया, ना कभी पूजा में किया, ना कभी नमोकार मंत्र में किया, ना कभी भगवान के दर्शन के लिए किया, और कहते हो हम तो बहुत धर्म करते हैं। लेकिन जब तक उसका भाव नहीं निकालोगे, जब तक उसका अर्थ नहीं निकालोगे, जब तक उसे अंदर नहीं डालोगे, तब तक उसका रस बनने वाला नहीं है। जैसे भोजन करते हो, यदि भोजन को बिना चबाए ऐसे ही कर लो, रस बनेगा? वैद्य क्या कहता है, एक ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए, तब वो अंदर जाए तो उसका रस बनता है। कहते हैं भोजन को पीना चाहिए और पानी को चबाना चाहिए। बात समझी कि नहीं? भोजन को पीना चाहिए और पानी को चबाना चाहिए। मतलब क्या हुआ?
मतलब हुआ कि भोजन को मुंह में इतना चबाओ कि वो लिक्विड बन जाए, और पानी को धीरे धीरे पियो ताकि वो भी तुम्हारे पेट में जाके सही असर करे। तभी रस बनता है, शक्ति आती है, तभी तुम्हारा शरीर बनता है, तभी तुम्हारे शरीर में ऊर्जा आती है। कब? जब वो भोजन चबाया, उसका रस बना, खून बना, हड्डी बनी, चर्बी बनी, जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ वहाँ गया। ऐसे ही आपने 12 भावना पढ़ी, आपने बिना चबाए अंदर डाल ली, आपने उसका रस नहीं निकाला, आपने उसका रस नहीं निचोड़ा। नींबू का रस निचोड़ना जानते हो? अरे बोलिए ना, मैंने पहले भी बताया है कैसे निचोड़ते हो। मान लो शिकंजी बनाना है तो गिलास में पानी लिया ना, फिर उसमें क्या किया? नींबू बिनार के यूँ निचोड़ा। देखा अभी और है, और निचोड़ा, अभी और है, और निचोड़ा। अरे इसके छुछने में जो ऊपर का छुछना होता है उसमें अभी रस भरा है, तो उसको पानी में डुबो डुबो के उसकी पूरी है। तुम नींबू का रस निचोड़ना जानते हो, तुम गन्ने का रस निचोड़ना जानते हो, तुम अनार का रस निचोड़ना जानते हो, मगर आत्मा का और जीवन का रस निचोड़ना नहीं जानते हो। नहीं निचोड़ो तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत, क्या जरूरत है 12 भावना पढ़ने की? क्या जरूरत है पूजा करने की? हमारे घर में सब कुछ है, हम सुखी हैं, हमारे बाल बच्चे सुखी हैं, हमारे घर परिवार के लोग सुखी हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा। हम तो बस इतना हाथ जोड़ाते हैं, मंदिर आते, बस भगवान ने सब कुछ दिया है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए अब। क्या ये जीवन यहीं तक सीमित है? अरे बोलिए ना, ये जो जीवन तुम जी रहे हो, कि ये जीवन केवल इसी जीवन तक सीमित है? इसके आगे और पीछे कुछ नहीं है? क्या इसका भूत और भविष्य कुछ नहीं है? जो भूत और भविष्य को जान लेता है वो फिर इस जीवन का रस निचोड़ता है, और जो केवल इसी जीवन को ही सब कुछ मान लेता है वो धर्म करने के लिए तैयार भी नहीं होता है। जिसने भूत को जाना है तो 6 ढाला में, पहली ढाल में क्या बताया है? 4 गतियां बताई हैं। तुम नरक में भी थे, तुम त्रयंच गति में भी थे, तुम देव गति में भी थे, तुम मनुष्य गति में भी हो। तुमने कहाँ कितने दुख प्राप्त किए? पहली ढाल। फिर इन दुखों का कारण क्या है कि हम 4 गतियों के दुखों को क्यों भोग रहे हैं? इसका कारण फिर दूसरी ढाल में है। फिर तीसरी ढाल में इन गतियों के दुखों से कैसे छूटें, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो तीसरी ढाल। चौथी ढाल, अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो चलो अब थोड़े से त्याग मार्ग पर आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ कर के श्रावक बनो, थोड़ा सा जीवन में अणुव्रत आ जाएं, 12 व्रत आ जाएं, तो 5वीं ढाल है। चौथी ढाल हो गई। चौथी ढाल में श्रावक के व्रतों का वर्णन आ गया। अब आई 5वीं ढाल। 5वीं ढाल की शुरुआत में क्या कहा है? मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोग नित्य वैरागी, वैरागी उपावनी माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। मुनि सकल व्रती बड़ भागी। अब मुनियों की चर्चा आ गई। चौथी ढाल में किसकी थी? श्रावक की। क्या करना चाहिए श्रावक को? चौथी ढाल में पढ़ लो। अब मुनियों की चर्चा आई कि मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन तय वैरागी, और वैराग्य उपावन, वैराग्य उत्पन्न करने में माई, चिंते अनुप्रक्षा भाई। ये 12 भावना माता के समान है। किसके समान है? माता के समान है।
वैराग्य उपावन भाई, चिंते अनुप्रेक्षा, इन्हें 12 अनुप्रेक्षा भी कहा जाता है, 12 भावना भी कहा जाता है। अनुप्रेक्षा का मतलब है जिसका चिंतन बार बार किया जाए, बार बार किया जाए, उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। और भावना किसे कहते हैं? भाव, और बार बार उसी को भा रहे हैं तो भावना। क्या हो गई? भावना। तो 12 भावना बार बार जो पढ़ने योग्य है, बार बार चिंतन मनन के योग्य है, तो बार बार पढ़ने योग्य क्यों है? क्या जरूरत है? एक बार पढ़ ली बस बहुत है, हैं? क्या होता है 12 भावना पढ़ने से? वैराग्य होता है। क्या होता है? वैराग्य होता है। भाई वैराग्य क्यों होता है? ऐसा क्या है इसमें? तो राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन। भाई सब छोड़ के जाना है, मरना पड़ेगा। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो अमर हो, जो कभी ना मरे। एक दिन सबको मरना जरूर पड़ेगा, ये पहली भावना ने बता दिया। अब जब मरना पड़ेगा तो इस जीवन जीने के लिए कितना चाहिए? अरे बोलिए ना, कितना चाहिए? कहीं पर छापा पड़ता है तो 200 करोड़ निकल रहे हैं, कहीं 2000 करोड़ निकल रहे। जब छापा पड़ता निकलते कि नहीं निकलते? अरे बोलिए ना। ये क्या है? लोभ है। तुम कितना खा सकते हो, कितना पहन सकते हो, और कितनी जगह में रह सकते हो, सोचने का प्रयास करो। इन सब भावनाओं का सार क्या है? ये हमें हमारी सच्चाई पकड़ाए रखती हैं। ये कहती हैं इसको पकड़े रहो तो तुम पाप करने से बच जाओगे। पहले लोभ कषाय ने इतने करोड़ों रुपए इकट्ठे करवाए, और जब इकट्ठे करवाए फिर छापा पड़ा तो सारे चले गए, बदनामी और हो गई। पहले तो इकट्ठे किए हैं, कहीं 10 किलो सोना निकला, कहीं 100 किलो कौन सोना निकला, निकलता है ना ऐसा जब छापा पड़ता है। भाई बड़े बड़े नेताओं के यहाँ पड़ जाता है तो निकलता है। भाई क्यों इकट्ठे किए? ऐसे कौन सी शक्ति है जो इकट्ठी करवा रही है? कौन सी शक्ति है? लोभ कषाय। क्या करवा रही है? पाप करवा रही है। क्या करवा रही है? पाप करवा रही। बड़ा अच्छा लगता है, 1 करोड़ की गड्डी आ गई, 1 करोड़ यहाँ से आ गई, 1 करोड़ यहाँ से आ गए, मजा आ रहा है। अब इसको यहाँ छुपा दो, इसको यहाँ छुपा दो, इसको सीलिंग के अंदर छुपा दो, इसको इसके अंदर डाल दो, उसको उसके अंदर डाल दो, और सारा पैक कर दिया। तुम जितने होशियार हो ना, ढूंढने वाले इससे ज्यादा होशियार है। तुमने कहाँ कहाँ छुपाए वो ठोक ठोक के देख लेंगे कहाँ कहाँ रखे हैं। बहुत सारी मशीनें चल गई देखने के लिए, है ना। तो जो अनित्य भावना है वो क्या कहती है? इस संसार में मरना जरूर है, आए हैं तो जाना है। किसके लिए इकट्ठा करना? अपने लिए हो गया, थोड़ा बच्चों के लिए होगा, बच्चों का भविष्य बना दिया, बस बहुत है। अब बाकी बचा हुआ समय क्या करो? चलो धर्म करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, संयम का पालन करो, हैं? क्योंकि ना कुछ लाए हैं और ना कुछ लेकर जाना। तो ये हाय हाय किसके लिए? फिर ये हाय हाय किसके लिए? तो किसने बताया? अनित्य भावना ने। किसने बताया? अनित्य भावना ने हमारे मन में संतोष पैदा किया। अशरण भावना ने ये कहा कि संसार में कोई शरण नहीं है। जब अंतिम समय आएगा तो डॉक्टर भी कह देगा आई एम सॉरी। तिजोरी का धन तिजोरी में रह जाएगा, सोना चांदी लॉकर में रह जाएंगे, सोना चांदी लॉकर में रह जाएंगे, सब सामान बच्चे यहीं पड़े रह जाएंगे, कोई भी बचा दलवल देवी देवता माता पिता परिवार और मरती वीरिया जीव को कोई न राखनहार। अशरण भावना ने ये बता दिया संसार में कोई शरण नहीं है, जाग जाओ। जिन जिन से प्रेम कर रहे हो, जिन जिन के लिए पाप कर रहे हो, कोई भी साथ निभाने वाला नहीं है, ना वस्तु
ना व्यक्ति, ना परिवार, ना मकान, ना गाड़ी, ना घोड़ा, कोई साथ नहीं निभाएगा। यदि सच्ची शरण है देव, शास्त्र और गुरु, इसके अलावा कोई भी सच्ची शरण नहीं है जो इस जन्म में भी साथ निभाएंगे, अगले जन्म में भी साथ निभाएंगे, और तुम इनकी शरण में रहे तो ये तुम्हें मोक्ष तक ले जाएंगे। किसने बताया? अशरण भावना ने। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। तो आपने भाव निकाले कि नहीं निकाले? 12 भावना तो पढ़ ली, फिर आ जाऊं वहीं पर। 12 भावना, भाव निकाले कि नहीं निकाले? कि केवल शब्द रूप भावना पढ़ी जा रही है? हमारा तो नियम है भाई, हम रोज 12 भावना पढ़ते हैं। अब 12 भावना पढ़ने के बाद में कुछ जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया? इस 12 भावना का रस बना कि नहीं बना? यदि नहीं बना तो केवल एक टेप रिकॉर्ड, जैसे मोबाइल में भजन चालू हो जाते हैं, मोबाइल भजन बोल लेता है क्या? मोबाइल में भजन चालू कर दो, मोबाइल ने भजन पढ़ लिए, मोबाइल को कुछ हुआ? मोबाइल ने कुछ फील किया? अरे बोलिए ना, नहीं किया ना। मोबाइल में 12 भावना चली, मोबाइल ने कुछ फील किया? नहीं किया। क्यों? उसके अंदर फीलिंग पावर नहीं है। और तुमने 12 भावना पढ़ ली और तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ। अरे बोलिए ना, तो तुम भी टेप रिकॉर्ड से ज्यादा नहीं हो, तुम भी मात्र टेप रिकॉर्ड रह गए बस, हैं? तो जब तक इन 12 भावनाओं को पढ़कर मन में वैराग्य ना आए इस संसार से, तो समझना ये 12 भावना अभी नहीं पढ़ी है। जब तक वस्तुओं से वैराग्य ना हो, जब तक कषायों के दूर होने के भाव ना हो, जब तक पापों से विरक्ति ना आए, तो समझना भी आपने 12 भावना नहीं पढ़ी है। 12 भावना पढ़ने का मतलब है कि पढ़ने के बाद एक नया व्यक्ति उभर के आना चाहिए। जो तुम पुराने थे, अब वो तुम पुराने वाले ना रहो, तुम नए बन के आओ। जैसे नहाने के बाद में आपको अच्छी फील होती है ना? सुबह क्या होता है? ठंड लग रही, ठंड लग रही, कौन नहाए कौन नहाए, निकलने में बड़े नहाने के लिए बचते हो। लेकिन गर्म पानी से नहा लिया, उसके बाद कैसा लगता है? फ्रेश लगता है। चलो अच्छा लग रहा, अब ठंड भी नहीं लग रही है, फ्रेश लग रहा कि नहीं लग रहा? नहाया कि नहीं नहाया? ऐसे ही 12 भावना पढ़ने के बाद आपके मन को फ्रेश महसूस हुआ कि नहीं हुआ? 12 भावना पढ़ने के बाद में आपके मन को स्नान जैसी भाव आए कि नहीं आए? आपके मन में एक अनुभूति और एक अच्छी सी फीलिंग आई कि नहीं आई? इन पदार्थों के प्रति देखने में विरक्ति आई कि नहीं आई? यदि नहीं आई है तो आपने 12 भावना नहीं पढ़ी है, और आई है तो समझना आपने 12 भावना पढ़ी है। बोलिए हाँ या ना? कुछ समझ में आ रहा है? 12 भावना पढ़ते हो? पढ़ते हो? कौन सी वाली? मोबाइल वाली? हाँ हाँ कह दो ना, हाँ कहने में क्या दिक्कत है? सच्चाई, यदि डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे तो इलाज कैसे होगा? डॉक्टर से बीमारी तो बतानी पड़ेगी, तभी तो दवाई मिलेगी। लेकिन बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है सबकी बीमारी एक सी है। यहाँ सब बीमार हैं और सब एक सी बीमारी के रोगी हैं। मूल बीमारी जड़, जड़ पकड़ लो, पत्तों का इलाज करने की जरूरत नहीं है। जड़ का इलाज कर दो, जड़ में पानी डाल दो, जड़ में दवाई डाल दो, पूरे पेड़ में पहुंच जाएगी। ऐसे ही 12 भावना पढ़ लो। दुनिया भर के जितने भी आपको अशांति, कषाय, दुख के वातावरण से आप परेशान हैं, सबकी जड़ एक ही है। 12 भावना पढ़ो। आप मंत्र मांगते हो कि अच्छा सा मंत्र दे दो हम सुखी हो जाएं, जरूरत ही नहीं है मंत्र की। जिसने 12 भावना पढ़ ली हैं उसके आधे दुख तो वहीं बैठे बैठे दूर हो जाएंगे। अरे बोलिए ना, दुखी हो कि नहीं हो? सुखी होना चाहते हो? होना चाहते हो? क्या करना पड़ेगा? वो तो तुम पढ़ ही रहे हो अभी तक, हैं? काले बाल से सफेद बाल हो गए पढ़ते पढ़ते।
आपके तो काले बाल है ना, कि नकली वाले हैं? लिपाई पुताई वाले हैं? अच्छा, लिपाई पुताई वाले हैं। जब 12 भावना पढ़ोगे ना, ये लिपाई पुताई बंद हो जाएगी। और जिस दिन तुम्हारी लिपाई पुताई बंद हो जाए, उस दिन समझना कि तुमने 12 भावना पढ़ी है। अशुचि भावना क्या कह रही है? हैं? हाड़ पिंजड़ा दे, है ना, वो क्या कहते हैं, भीतरी व्यासम जगत में और नहीं घिनगे, इसके शुरू की लाइन पूछ रही थी। हैं? तो अशुचि भावना कह रही है कि इसके अंदर मल भरा है, इसके अंदर गंदगी भरी है, इसने दुनिया के पदार्थों को अशुद्ध कर दिया है, खराब कर दिया है। ऐसे अपवित्र तन को केवल रत्नात्रय के माध्यम से ही पवित्र किया जा सकता है। इस डाई से और ब्यूटी पार्लर जाके इसको नहीं किया जा सकता है। तो जब तक 12 भावना पढ़ने के बाद में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ना आए, तब तक सोचना कि आपने 12 भावना नहीं पढ़ी है। परिवर्तन आना चाहिए जीवन में। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोय, घर संपत्ति सब प्रगट है पर है परिजन लोय। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे। ये चमड़ी की चादर है, इसको खोल के देखो जरा, इसके अंदर क्या क्या भरा है, पता चल जाएगा, देखा नहीं जाएगा। और नहीं गिनगे। जब तक आप इन भावनाओं को अंदर में नहीं उतारोगे, इसका रस नहीं बनाओगे, तब तक धर्म होने वाला नहीं है। सबसे आखिरी भावना का क्या नाम है? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ। कितनी हो गई? 11। और आखिरी भावना का क्या नाम है? धर्म भावना। धर्म को सबसे कहाँ रखा है? आखिरी में। जिसने 11 भावना भाई हैं, वो ही धर्म में पहुंच पाएगा। सबसे अंत में रखा है। सबसे पहले भी रख सकते थे कि धर्म भावना भाओ तो तुम 11 भावना भा लोगे। बोले नहीं, जब तक 11 भावना नहीं होंगी तब तक ये धर्म तुम्हारे अंदर जाने वाला नहीं है। धर्म को अंदर घुसाने के लिए 11 भावना पहले भानी पड़ेंगी, तब धर्म तुम्हारे अंदर आएगा। उसके पहले धर्म तुम्हारे अंदर आने वाला है ही नहीं है। जब तक इस संसार से मोहित रहोगे, जब तक इस संसार से मोह करते रहोगे, तब तक ये धर्म अंदर घुसने वाला नहीं है। तो 11 भावना भाके पहले मोह कम करो, और जब मोह कम होगा तब जाके धर्म अंदर आएगा। नहीं तो तेरी मेरी लड़ाई झगड़े निंदा बुराई चुगली लगे रहोगे, इनमें धर्म होने वाला नहीं है। अभी धर्म कर रहे हो, दिख तो रहा है, हो नहीं रहा है। पीली साड़ी पहन लिया, धर्म हो गया। अष्टद्रव्य की थाली हाथ में है, धर्म हो गया। अभिषेक का कलशा हाथ में है, धर्म हो गया। अरे बोलिए ना, तुम्हारी जगह पे कोई बैठ के दिखाए तो सही। विधान हो रहा है और आगे से उठा के कोई पीछे बिठा दे तो सही। बोलो, भाव इतने खराब हो जाएंगे। इतने विधान करने क्यों बैठे थे? धर्म करने के लिए। बोलिए ना, बैठे थे ना, तो आगे बैठ के धर्म होता है क्या? पीछे बैठने में भाव क्यों खराब हुए तुम्हारे? अरे आज तो देर हो गई, मैं पीछे बैठना पड़ा, कल से जल्दी आऊंगी, आगे ही बैठूंगी मैं तो। बोलिए हाँ या ना। कितने भाव खराब होते हैं, क्रोध आ जाता है। और जब तक वहां बैठे होते हो तब तक तुम्हारी पूजा चल रही है, मगर क्रोध चल रहा है। क्यों आया क्रोध? क्योंकि 12 भावना नहीं भाई। ये अभी धर्म केवल दिखाने वाला धर्म हो रहा है, अभी अंदर वाला धर्म नहीं हो रहा है। अंदर वाला धर्म उस दिन होगा जिस दिन 11 भावना जीवन में उतर जाएंगी, उस दिन धर्म भावना अंदर में आएगी। इसलिए 12वें नंबर पे धर्म भावना को रखा है। धर्म को सहज मत समझना कि धर्म बहुत सरल है।
मोह के इतने भयंकर संस्कार हैं, इतने भयंकर संस्कार हैं, ये घुसने नहीं देता तुम्हारे अंदर धर्म को। इसको घिस घिस के निकालना पड़ेगा, तब कहीं जाके निकलेगा। दिन में 10 बार उस भावना का चिंतन करो, जब भावना को भाओ, बार बार भाओ, बार बार भाओ। जब तक बार बार नहीं भाओगे तब तक धर्म भावना आने वाली नहीं है। अभी लगता है कि धर्म कर रहे, भूल जाओ। अभी तो तू ढोक दे ले, तू चावल चढ़ा ले, अभी तू अर्घ चढ़ा ले, तू इधर आ जा, तू इधर बैठ जा, ए तूने जल नहीं चढ़ाया, ये तूने चंदन नहीं चढ़ाया, तूने किताब नहीं तेरे हाथ में। अभी तो दिख रहा है कि धर्म कर रहे, हो ही नहीं रहा धर्म, इसीलिए दुख है। और जिस दिन वास्तव में धर्म होगा उस दिन दुख नहीं होगा। दुख है तो धर्म नहीं, और धर्म है, ये लिख लो। जो भगवान की बात है वो 100% सच है। धर्म है तो दुख नहीं, और दुख है। चलिए समय हो गया, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में सच्चे धर्म का, अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और भाने में अंदर से 12 भावना का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में सिवनी का। बड़ा ही महत्व है। सिंगापुर, भाई विदेशों में पुर कहाँ लगाती है? पुर तो हमारे भारत का है ना। इसका मतलब ये है कि पुराने समय में, प्राचीन समय में सिंगापुर तक भारत था। इसका मतलब ये हो, क्योंकि वहां पुर नहीं लगाते। विदेशों में पुर लगाने की परंपरा हमारे जहाजपुर, जयपुर है, ललितपुर, जबलपुर, पुर हमारे यहाँ लगाते हैं। सिंगापुर का मतलब वो भारत है हमारा, है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सिंगापुर का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कांटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में नलखेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। हर 8 दिन में, हर 5 दिन में यहाँ साधु जाते हैं, दूसरे आते हैं। अभी कल परसों दूसरी माता जी का बिहार हुआ, आज 4-5 महाराज जी फिर आ रहे हैं, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। बड़ा आनंद आता है। यहाँ साधु संतों का आगमन चतुर्मास होते ही बना रहता है। तो भगवान का दर्शन, मतलब श्रावक तो आते ही आते खिंचे खिंचे, साधु संत भी प्रभु के दर्शन के लिए खिंचे खिंचे चले आते हैं। ऐसे भगवान हैं, ऐसे मुनि सुव्रत नाथ हैं, जिन्होंने समस्त संतों को, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, श्रावक, श्राविका, सबको अपने चरणों में बुला लिया है ना। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनि सुव्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। बड़ा ही। बोलिए 24 भगवान की। चलिए द्वितीय ओर से